फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है ना। तो फ्यूचर कंटिन्यूस, ये देखिए आप हेल्पिंग वर्ब, इस पर ध्यान देंगे आप, विल बी, ये विल बी, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज, एम, आर, पास्ट की थी वॉज वर, अब आ रहे हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूस पे, ठीक है ना। तो दो हो जाते हैं, विल बी इकट्ठा, है ना। शी विल बी राइटिंग ए पोएम, एग्जाम्पल्स हमने वही लिए हैं जो पुराने लिए हुए, ठीक है ना। अब ये, हाँ, शी विल बी राइटिंग ए पोएम, ही विल बी पॉटिंग द प्लांट्स एंड दे विल बी रेनोवेटिंग देयर हाउस, हाँ। अब अंतर समझना है आपको, हमने बताया था कि जब पास्ट टेंस होता है तो उसमें आपको टाइम बताना पड़ता है ना। पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट में नहीं बताना है, लेकिन पास्ट में टाइम बताना है और फ्यूचर में भी टाइम बताना है, ठीक है ना। जब आप बोलते शी विल बी राइटिंग ए पोएम, ऑब्वियसली आप पूछोगे कब, ठीक है ना, कब। तो यहाँ शी विल बी राइटिंग ए पोएम टुमारो, ठीक है ना। ही विल बी वाटरिंग द प्लांट्स वेरी सून, they will be renovating their house next week, ठीक है। ये तो यहाँ पे क्या आया, टाइम आया, है ना। ये सारी क्या होती हैं, एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। पिछले में हमने क्या किया था, पास्ट कंटिन्यूस में यस्टरडे, है ना, ऑन मंडे और अ वीक अगो, वो सारी एडवर्ब्स ऑफ टाइम होती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक समस्या होती है शुरू कि यदि आप बोले शी विल बी वाटरिंग राइटिंग ए पोएम एंड शी विल राइट, इसके पहले हम उसमें जाएं, पहले ये देख लें ना, इंट्रोगेटिव्स। इंट्रोगेटिव्स में आप क्या देख रहे हैं कि विल है, ये यहाँ आ गया विल, केवल विल आएगा, बी नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे विल बी शी राइटिंग ए पोएम, नो, हम क्या बोलेंगे, विल शी बी राइटिंग ए पोएम। और कई बार मैंने बताया कि जब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है तो उसका आंसर यस और नो बस में होता है, लेकिन जब कोई WH वर्ड आ जाए तो उसका आंसर उस WH वर्ड पे डिपेंड करता है ना। जैसे वाई है तो रीज़न बताएंगे, हाउ है तो मैनर बताएंगे, है ना, व्हेन है तो टाइम बताएंगे। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ दिक्कत शुरू होती है। यदि आप पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो क्वेश्चन बनाना आसान होता है ना। वॉज शी राइटिंग ए पोएम, वाई वॉज शी राइटिंग ए पोएम, लेकिन यहाँ विल भी दोनों आ जाता है ना। वाई विल शी बी राइटिंग ए पोएम, है ना, वाई विल शी बी राइटिंग ए पोएम। तो दो हेल्पिंग वर्ब हैं, विल और बी। तो पहली हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगी, है ना, और इसके बाद सब्जेक्ट आएगा तो दूसरी हेल्पिंग वर्ब बाद में आ जाएगी। तो इस चीज़ को ख्याल रखेंगे आप, है ना। क्या हो गया। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अब इसमें फ़र्क देखिए ज़रा, शी विल राइट ए पोएम, ये फ्यूचर सिंपल है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इतना लगभग सबको आता है। शी विल राइट अ पोएम, राइट, शी विल बी राइटिंग ए पोएम। इन दोनों का फ़र्क क्या है, मतलब तो दोनों का एक ही हुआ ना, कि वो लिखेगी बाद में लिखेगी, अभी नहीं लिख रही बाद में लिखेगी। तो याद रखिए, जब भी हम कहते हैं, जैसे मैं आपको बोलूँ, यदि लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बोला होता कि आई विल टॉक अबाउट टेंसेस टुडे, या आई विल बी टॉकिंग अबाउट टेंसेस टुडे, है ना, तो इन दोनों का फ़र्क क्या है। जब भी ING आए, इस बात को आप हमेशा अपने जहन में बना के रखिए, जब भी ING आए ना, इसमें कंटिन्यूटी का सेंस होता है। यदि मैं ये भी बोल दूं टुडे आई विल टॉक अबाउट टेंसेस, इट्स ऑल राइट, है ना, बट आई विल बी टॉकिंग अबाउट टेंसेस, कंटिन्यूटी आती है। कुछ चीज़ें ना कॉमन सेंस समझनी है आपको, याद रखिए ग्रामर के बारे में, है ना, यूजेज से आप ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इस बात को हमेशा ख्याल रखिए कि शी विल बी राइटिंग, शी विल राइट, दोनों चीज़ें फ्यूचर में होनी है, इसमें कंटिन्यूटी का सेंस आता है आपका, ठीक है ना, हमेशा। अच्छा, एक चीज़ और है जो समझ लें आप, देखिए आप ये एक फ्यूचर, हमेशा टाइम लाइन को याद रखिए, है ना, ये टाइम लाइन है, ये प्रेजेंट पास्ट, इसको PT लिखेंगे, प्रेजेंट PR लिखेंगे, फ्यूचर FU लिखेंगे, है ना। अब हम जब बोलते हैं शी विल बी राइटिंग ए पोएम, ठीक है ना,
इसका मतलब क्या होता है कि किसी एक पॉइंट पे फ्यूचर में, ठीक है ना, वो उस एक्टिविटी को, शी विल बी इनटू दैट एक्टिविटी, राइट, शी विल बी इनटू दैट एक्टिविटी इन दैट फ्यूचर पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। यदि हम लिखें शी विल बी लर्निंग म्यूजिक, अब टाइम बताओ, है ना, टाइम बताना जरूरी। शी विल बी लर्निंग म्यूजिक इन February, ठीक है ना, शी विल बी लर्निंग म्यूजिक इन February। अब इसका मतलब ये है कि हो सकता है उसने अभी शुरू कर दिया है, लेकिन जब February आएगी तब वो उस प्रोसेस में होगी। जब February आएगी तो वो क्या होगी, उस प्रोसेस में होगी, ठीक है ना। जबकि यदि हम बोलें शी विल लर्न म्यूजिक इन February, है ना, इसका मतलब क्या है, वो शुरू ही फरवरी में करेगी। देखो ये February है मान लो, है ना, तो वो शुरू ही February में करेगी। शी विल लर्न म्यूजिक इन February, है ना। जबकि आप बोलो शी विल बी लर्निंग म्यूजिक इन February, उसका मतलब हो सकता है वो अभी शुरू कर चुकी है और February में वो उस प्रोसेस में होगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन simple future and simple and future continuous tenses, so you must keep it in mind.